देखिए सर, इस लेक्चर में मैंने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिवाइज कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो पूरा रिवाइज करते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टॉपिक जो है पूरा सा, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन लिए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए ज़रा सा मैं इसमें रिकॉल कराऊँ आपको। तो कुछ चीज़ें जैसे आवेश की अगर हम बात करें, सबसे पहले आवेश ही आता है। आवेश का जो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, ये पता है आपको। और जो एमकेएस सिस्टम में इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड से डायमेंशन निकल के आती है इसकी AT। ठीक है, और उसके बाद अगर हम चार्ज की बात करें, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो Q इज टू एन ही मिलता है आपको। तो Q इज टू एन से आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं n की। एक कूलाम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वो आएंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको जब आप सॉल्व करते हैं ना, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, ये इतना इलेक्ट्रॉनिक आवेश हो जाता है। एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश की आप बात करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ जो ये आवेश जो होता है, इस पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर चाहे कोई भी वस्तु जो है आपकी आवेशित वस्तु कोई है, चाहे स्थिर रखी हो चाहे रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही हो, आवेश की मात्रा जो होगी एक समान होगी। अब ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो, एक सिक्के पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर इतना कूलाम का आवेश आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो चार्ज में पॉजिटिव हो जाता है, पहली बात तो ये रखी। ठीक है, तो वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएँ। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है इस पे चार्ज। ठीक है, तो ये अगर हम इसको रखें तो Q बराबर एन ही फॉर्मूले से रखें तो आवेश कितना हो जाए, कह रहा है इतना, बराबर n इंटू इलेक्ट्रॉन मतलब E मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी, कितने कह रहा है ना, 10 टू दी पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होगा सर ये। तो अभी इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। ये तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन इसकी इंटू 10 टू दी पावर -7 ये है। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 11। इतना क्या इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा इस पर, एक सिक्के से जब निकालोगे तो इतना इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा उसमें। अब बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन करने से पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब, जैसे आप बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी भी कोई विद्युत क्षेत्र एक समान एक आवेश हो चाहे आवेश का समूह हो, ठीक है, उसके चारों ओर निर्मित क्षेत्र जो होगा वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वो क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा ये। आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश पर क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल का अनुभव किया जा सके, तो उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं मतलब। ठीक है, तो उस पे चार्ज पे लगता है एक बल, और वो बल की वैल्यू कितनी होती है, F बराबर Q इंटू E के बराबर होती है वो बल की वैल्यू। ठीक है सर, और E जो है आपके पास, E की वैल्यू आप जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, F अपॉन Q आ जाएगा। ठीक है, अगर पहली बात तो ये सदिश राशि होती है, क्या होती है, सदिश राशि होती है। दूसरा न्यूटन पर कूलाम इसका चार्ज आ जाएगा। अगर डायमेंशन निकालना चाहो तो mL_t-2 फोर्स की होगी, नीचे कूलाम की AT होगी। तो सॉल्व करो सर, कितना आ जाएगा, mL_t-3 A-1 इस पे इसकी डायमेंशन आ जाएगी सर। अगली चीज़ देखिए, E की अगर हम बात करें, F है एक फोर्स, 1/4πε0 तो आएगा ही आएगा, इनटू एक चार्ज कैंसिल हो जाएगा ना, Q अपॉन कितना आ जाएगा, R² के बराबर आ जाएगा। Q0 होता है ना वहाँ पे, तो ये F अपॉन Q है देखिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको K इंटू Q अपॉन R² से भी नोट करते हैं E को। और यहाँ से एक चीज़ और मिली, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो गया। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन देखो, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर का विद्युत बल लगाने पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। सर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में इसके न्यूमेरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बताता हूँ मैं आपको। उसके भार के बराबर बल लगाने से कह रहा ना, उसके भार के बराबर आप विद्युत बल लगाओगे तो उस पर कितने का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा करके निकालना है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो F की अगर बात करें, भार कह रहा है m प्रोटॉन इंटू जी अपॉन क्यू और प्रोटॉन। बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल छोड़ो आप इसको, क्योंकि मास प्रोटॉन का याद है तो तब तो बढ़िया है। चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁹ ही होगा, और जी की वैल्यू रखोगे तो ये सब सॉल्व करने के बाद आप पाओगे जो वैल्यू है किसके बराबर आएगी, 1.4 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर के बराबर आ जाएगी। छोड़ सकते हैं इसको, एक न्यूमेरिकल को, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन मैंने इससे पहले लेक्चर में करा दिया है कि जब दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं, मैंने बताया था आपको, फोर्स के लिए बताया था, फोर्स लगने वाला कुछ दूरी पे रखे हैं, समान अगर आवेश है, समान मतलब चार्ज पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो आर दूरी पर अगर वो रखे हुए हैं तो किस इनको डिस्टेंस को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि उन पे लगने वाला फोर्स 0 आ जाए। तो आपको याद है, तो वो डिस्टेंस हमने निकाली थी R/√1 + Q1/Q2 का मॉड, ये आई थी वो डिस्टेंस इतनी आई थी। अगर विजातीय आवेश हो जाते हैं तो ये आगे आके -1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको छोड़ो आप, ये लेंदी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, ये है क्वेश्चन, एक वर्ग के केंद्र पर +Q आवेश रखा हुआ है, वर्ग के केंद्र पर, ध्यान दो, ये वर्ग है, इसके केंद्र पर आपका +Q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे +Q आवेश रखा हुआ है। आवेश के कारण वर्ग के एक कोने पर मान लेते हैं यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, एक कोने पे। अब सर ध्यान दो, इसके कारण यहाँ पे दूरी निकालनी पड़ेगी। इसका आप साइड A ले लो, A ले लो, A ले लो, A ले लो, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, 2√2a आएगी शायद, a² 2a², अंडर हटाओगे तो √2a अलग से, हाँ, √2a आएगी। तो अब इसके कारण अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E निकालता हूँ, E1, तो E1 आप देखेंगे, E1 कितना आएगा बताइएगा, K × Q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, a√2/2, क्योंकि टोटल तो a√2 है, इसका स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगी 2kq अपॉन a², ठीक है सर। दूसरा क्या कह रहा है, उसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु पर, भुजा ये है तो इसके मध्य बिंदु पर यहाँ ले लो, इसकी a/2 हो जाएगी। तो E2 की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी आपके, K × Q अपॉन a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो 4 टाइम K × Q अपॉन a² आ जाएगी, ये तो आएगी शायद, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, अब सारी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, ये ऊपर है तो 2 ऊपर होगा, 4 नीचे, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1/2 के बराबर आ जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समान प्रकृति के आवेश Q एक दूसरे से x दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु पर जो स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक के कारण, क्योंकि सदिश राशि है कहा, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके कारण इस पे निकालनी है, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मध्य दूरी पर कह रहा है, मध्य दूरी पर। तो ध्यान दीजिए, इससे जो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इससे जो आएगा बराबर आएगा, लेकिन उसकी यूनिट जो होगी वो, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपोजिट होगा। E1 बराबर -E2 के होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, तो इसका मतलब E1 + E2 करोगे टोटल वैल्यू, वो यही कह रहा है ना, समान प्रकृति के आवेश हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 100I और 300J वोल्ट के समरूप विद्युत क्षेत्र में इतने मीटर क्षेत्रफल रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। E की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, E = दे रखा है 100I + 300J, और दूसरा एरिया A दे रखा है आपको 3 × 10⁻³ दे रखा है। तो फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स तो आप जानते हैं, फ्लक्स d∅ से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो विद्युत क्षेत्र E डॉट कितना होता है, dA। तो E डॉट dA फ्लक्स, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है ना, इसलिए वो स्केलर भी होता है। 100I प्लस बताइए 300J, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लो,
3 इंटू 10⁻³ जे के। तो आप सॉल्व कर लो, इसको इसके साथ लोगे तो वो तो आई डॉट जे 0 होता है, तो इसको इसके साथ ले लो तो कितना हो जाएगा 900 इंटू 10⁻³ या इसको आप कितना क्या कह सकते हैं 900 इंटू 10⁻³ क्या फ्लक्स आ रहा है ना, फ्लक्स इतना आ रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट मीटर ना, वोल्ट मीटर। या और इसी चीज़ को 0.9 भी कह सकते हैं, 0.9 ही आएगा शायद। इसको नीचे लाओगे तो भाग करोगे इससे तो 3 शून्य आएंगे, हाँ तो हाँ 0.9 क्या वोल्ट मीटर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है सर ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि HCl में H+ और Cl आयन के बीच में H+ है और Cl- है, Cl- है, ये इनके बीच में द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो इसके लिए पहले आपको द्विध्रुव समझना पड़ेगा। द्विध्रुव होता क्या है, दो सेम चार्ज हैं लेकिन उसकी अपोजिट है, d दूरी पर रखे हैं तो जो सिस्टम प्रोड्यूस होगा बनेगा उसे द्विध्रुव कहते हैं। अब इस द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है ना, पहली बात ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है इस किसी चार्ज एक चार्ज का मैग्नीट्यूड गुणा इनके बीच की दूरी। और कैसी क्वांटिटी है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की होती है, ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर इसकी दिशा होती है, डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा द्विध्रुव की दिशा कहाँ से, ऋण से धन की ओर होती है। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण में मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसकी दिशा जो होगी द्विध्रुव आघूर्ण की ऋण के, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है, ऋण से धन की ओर होती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे चलते थे ना वही डायरेक्शन है। इसका मात्रक डिबॉय होता है, डिबॉय मात्रक की आप बात करें, डिबॉय, डिबॉय को ऐसे लिखते हैं शायद, डिबॉय। और या एसआई मात्रक की बात करें, इसको डिबॉय या कूलाम मीटर कहते हैं सर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अब सर इसकी बीमा निकाल सकते हैं आप, बीमा क्या आ जाएगी m0L/T इंटू E, निकाल के देख लो, अभी फॉर्मूला बता रखा आपको, ठीक है। किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, एक का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर के हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था इसको देखो, H+ Cl- इतनी दूरी पे रखे हुए हैं तो आपको P निकालना है। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P = Q × D होती है। तो Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू D कितनी दे रखी है 1.28 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है सर। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके 0.204 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। ये पूछा गया क्वेश्चन, मैं आपको इसलिए पहले समझा दिया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब आप आइए अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, एक आवेशित गोले के कारण उसके पृष्ठ पर, क्या कह रहा है, कोई गोला होगा, एक आवेशित गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 10 किलो है। इसके कारण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जो है 10 किलो वोल्ट प्रति मीटर है। गोले के केंद्र से, ये सेंटर है मान लेते हैं, इससे 2r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस यहाँ होगी, इस व्यास से क्या कह रहा है, उसके व्यास की दूरी के बराबर। 2r इसलिए कह रहा हूँ ना, गोले के केंद्र से उसके व्यास की दूरी, अगर r है सेंटर और रेडियस, तो 2r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी आपको बतानी है सर। 2r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है सर। तो यहाँ पे चार्ज का कोई रोल रहेगा नहीं। तो आप देखिए E मैंने अभी बताया था आपको, E जो होता है सर, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो यहाँ से जब आप E1/E2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, r2² के स्क्वायर क्या आएगा। तो E2 मुझे निकालना है, E2 बराबर क्या हो जाएगा, r1² इंटू E1। तो R2 आपके पास है 2r और R1 कितना है r, तो रख दो इसमें। तो ये 1/4 इंटू E1 कितना दे रखा है सर, 10 किलो, 10 का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻, किलो वोल्ट प्रति मीटर ना, 10 इंटू 10⁻⁻³ +3 आएगा ना, किलो में है वो, वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये मेरे ख्याल से कितना आएगा,
कूलाम मीटर में आएगा 2.5 न्यूटन कूलाम मीटर आएगा। ये आएगा शायद, इसको सॉल्व करोगे यही तो आएगा, 2.5 ही आएगा ना। तो यहाँ पे तो ये किलो में आ जा रहा है यार, ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है। ये 2.4 दूना 8 और 2 4 पंचे 20 इंटू 10⁻³ आ रहा है। ये 2.5 किलो में 5 वाला लिखा नहीं है इसने, किलो वोल्ट पर मीटर होना चाहिए था ना। ये 2.5 किलो वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट मीटर में हो तो 2.5, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूटन पर कूलाम, ई की बात कर रहा ना। ई किस में आएगा, ई तो आपको निकालना, ई है तो वोल्ट मीटर में आना चाहिए, वोल्ट मीटर तो ये न्यूटन पर कूलाम, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ये ऑप्शन गड़बड़ नहीं लग रहे हैं आपको, ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है यार ये। चलो छोड़ो इसको, ये ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं यार ये, क्योंकि वैल्यू तो सही सॉल्व कर रखी है हमने, ठीक है ना, ऑप्शन गलत दिए हैं इसने। अगला क्वेश्चन देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है धातु की बड़ी आवेशित पट्टिका जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है तथा जिन पर आवेश +q तथा -q है, एक दूसरे से d दूरी पर रखें तो दोनों पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालना है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पट्टिकाओं के लिए एक्चुअली होता ही है σ/ε0 के बराबर होता है सर। अब सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया होगी, यहाँ पे पट्टिका कह रहा है क्षेत्रफल a दे रखा है, अपॉन ε0 कर दो तो Q/A ε0 के बराबर आ जाएगा क्या, विद्युत क्षेत्र का मान। Q/ε0A कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अनंत रेखी आवेश के एकांक लंबाई पर इतने माइक्रोकूलम आवेश उससे 2 मीटर लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे 2 मीटर लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक्चुअली यहाँ पे जो होगा ना, अनंत रेखी कह रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। E = लैम्डा अपॉन होता है 2πε0 × r। अब लैम्डा का मान इतना दे रखा है इसने, एकांक लंबाई के इतने आवेश, इसका मतलब ये लैम्डा होता है, ठीक है। लंबाई के लिए लैम्डा होता है, एरिया वो जो सरफेस होता है उसके लिए ए से हम डिनोट करते हैं। तो लैम्डा = सिग्मा लैम्डा और पढ़े थे ना रो, तो लैम्डा = बताओ 4 × 10⁻⁻6 होगा ना कूलाम पर मीटर। तो आप रख दो इसको 4 × 10⁻⁻6 अपॉन ये 2π × ε0 को ऐसे ही रहने दें। आर की जो वैल्यू आ जाएगी सर, 4πε0 दिया ही है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो और सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 2, तो 2 2 4 हो गया फिर ये, और 9 ये हो गया। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 आ रहा है सीधे सीधे, ठीक है। बी आ रहा है 3.6 × 10⁴ हो जाएगा ये, ठीक है ना, पॉजिटिव का ही आएगा ना। 1/4πε0 ई लैम्डा, हमें क्या निकालना है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -6 रखेंगे गुलाम, ये लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा ऊपर है तो ये नेगेटिव में आना चाहिए था, पता नहीं क्या कर रखा है इसने। 1/4πε0, ये 4πε0 की वैल्यू 9 होगी ना, तो ये -6 ये पॉजिटिव कैसे कर दिया इसने, 3.6 तो हमारा आ ही रहा है, ये आएगा 4 ना अच्छा ठीक है 3.6 × 10⁻, फिर 10⁴ कैसे होगा यार, ये आ रहा है एक्चुअली 4 × यहाँ नीचे कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 4πε0, 1/4πε0 9 दे रखा है, 4 × 9 × 10⁻9, अच्छा इंटू 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 36 × 10⁻3, और अगर आप एक पॉइंट बढ़ा देते हैं तो फिर 4 हो जाएगा, वो 3 सही है, यही आंसर आएगा सर, ठीक है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाता है ना सर, उस पर केवल बल आघूर्ण होता है, उस पर केवल बल आघूर्ण होता है। अगर वो नॉन होमोजीनियस होगा, एक समान की जगह पे असमान होगा ना, असमान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में उसमें बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हाँ एक समान अगर विद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, और अगर असमान है तो उस पर बल के साथ साथ बल आघूर्ण दोनों लगते हैं सर, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने सोचा था इसको पूरा एक ही में कर दूंगा, लेकिन एक और बनाऊंगा मैं इसमें, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं
नीचे जैसे आपके पास ये इतने सारे क्वेश्चन अभी और हैं, इसमें गॉस का लॉ है, गॉस के नियम से भी रिलेटेड क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो मैं उसको अगले लेक्चर में करूँगा सर, ठीक है।